जय हिंद। जैसा कि हम लगातार वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं टॉपिक वाइज, तो आज का एक छोटा सा एक अलग टॉपिक डाला है आपके लिए जो हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है। इससे सारे क्वेश्चन हैं एग्जामों में पूछे जाते हैं। आजकल जो ऑनलाइन एग्जाम हैं उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन है वो अपने करंट अफेयर से आते हैं। और करंट अफेयर्स में जो नाम बदले हुए नाम है, शहरों के नाम है, कोई स्टेडियम का नाम है, कोई रेलवे स्टेशन का नाम है, इनसे बदले हुए नाम है, उनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए आज आपके लिए जो आज तक इतने जो बदले हुए नाम हैं उन नामों के बारे में हम एक साथ चर्चा करेंगे। आपको कहीं पे ढूंढने की जरूरत नहीं है कि उसका नाम क्या कर दिया गया है। इनमें मैंने सारे नाम इकट्ठा कर लिए हैं, जो बदले हुए नाम हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, ये इधर जो पहले नाम लिख रखे हैं ये नाम है वो पहले के नाम है, अब इनके दूसरे नाम हो चुके हैं जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला स्टेडियम है जिसका नाम है मोटेरा स्टेडियम। और मोटेरा स्टेडियम आपको पता है कहाँ पे है, गुजरात में। तो देखो, मोटेरा स्टेडियम का नाम क्या कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम कर दिया गया। किसका नाम कर दिया गया है, मोटेरा स्टेडियम का। और मोटेरा स्टेडियम है वो आपको पता है क्रिकेट का विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है। इससे पहले का स्टेडियम सबसे बड़ा था मेलबोर्न, जो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, जिसमें दर्शकों की बैठने की क्षमता थी 1 लाख। और अपना जो मोटेरा स्टेडियम है इसकी क्षमता है 1.10 लाख, यानी 1,10,000 दर्शक है इसमें एक साथ बैठ करके मैच दे सकते हैं। इसका पहले नाम था मोटेरा। जब यहाँ पर नमस्ते ट्रंप जो प्रोग्राम हुआ था, आयोजन हुआ था नमस्ते ट्रंप, उसमें इसका नाम क्या था, मोटेरा था। लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहला नाम हो गया नरेंद्र मोदी। दूसरा नाम है फैजाबाद। और फैजाबाद का नाम, फैजाबाद कहाँ पे पड़ता है, यूपी में। और फैजाबाद का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, अयोध्या कर दिया गया है। फैजाबाद का नाम क्या हो गया, अयोध्या। फैजाबाद यूपी में पड़ता है और अयोध्या है वो किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है। और इसका फैजाबाद का नाम क्या कर दिया गया, अयोध्या कर दिया गया। उसके बाद में इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पे है, ये लखनऊ में है। इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पे है, लखनऊ में है। इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। इसका नाम कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। अटल बिहारी वाजपेयी। इकाना स्टेडियम है कहाँ पे, लखनऊ में है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। अगले की हम बात करते हैं, अगला है अलीगढ़। और अलीगढ़ कहाँ पे पड़ता है, यूपी में। देखो, अलीगढ़ का नाम है वो चेंज कर दिया गया है। अलीगढ़ का नाम क्या कर दिया गया है, हरिगढ़ कर दिया गया है। अली से क्या बना दिया इसको, हरिगढ़। अलीगढ़ का नाम क्या कर दिया गया है, हरिगढ़। और हरिगढ़ अब कहाँ पे है, यूपी में। अलीगढ़ भी कहाँ पे है, यूपी में। हरिगढ़ कहाँ है, हरिगढ़ नाम किसका चेंज किया है, अलग। अगला देखो, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह है कहाँ पर, कांडला बंदरगाह अरब सागर में जो कच्छ की खाड़ी है। और कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। राज्य कौन सा आता है, गुजरात आता है। राजस्थान भारत का एकमात्र ओपन पोर्ट बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम चेंज करके कर दिया गया है पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह, पंडित दीनदयाल बंदरगाह। देखो, कांडला बंदरगाह है, ये पूछा जाए कि राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह। और ये है कहां पर, गुजरात में। कहां पे है भाई ये, गुजरात। पंडित दीनदयाल बंदरगाह किसका नाम हो गया, कांडला बंदरगाह का। अगला देखो, शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या नाम है, शिमला। और शिमला का भी नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, श्यामला कर दिया गया है। शिमला का नाम क्या कर दिया गया है, श्यामला। शिमला का नाम चेंज करके क्या कर दिया, श्यामला कर दिया गया है। अगला देखो, अगला है बोगीबिल पुल। बोगीबिल पुल ये कहाँ पे है, देखो ये कहाँ पे है भाई, असम में है। बोगीबिल पुल कहाँ पे है, असम में है। कौन सी नदी पर है भाई ये, देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र। और ये कौन सा पुल है, डबल डेकर। डबल
डेकर। डबल डेकर का मतलब क्या होता है, इस पुल पर नीचे तो क्या चलती हैं, रेल चलती है, ऊपर क्या चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं, यातायात चलता है, यानी रोड है, ऊपर सड़क मार्ग है, नीचे क्या है, रेल मार्ग है। तो इसका नाम क्या है, डबल डेकर पुल। और इसका नाम पहले क्या था, बोगीबील पुल नाम था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और ये बात करें तो भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर पुल है, भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर पुल है, जिसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखो बोगीबील पुल है वो भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर पुल है, और डबल डेकर पुल है तो इसकी लंबाई कितनी है, 4.94, लगभग 5 किलोमीटर लंबाई है। इस पुल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, अटल सेतु। इसका नाम क्या कर दिया गया है, अटल सेतु नाम कर दिया गया है। बोगीबील पुल है कहां पर भाई, बोगीबील पुल है असम में। कौन सी नदी पर है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये कौन सा पुल है, डबल डेकर पुल है, और ये भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर पुल है, जिसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर। और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है भाई, अटल सेतु कर दिया गया है। इसका नाम चेंज करके अटल सेतु कर दिया गया है। ठीक है, अगला देखो, चेन्नई रेलवे स्टेशन। चेन्नई है वो तमिलनाडु की राजधानी है, और तमिलनाडु की राजधानी है, वहां पर एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है, पहले नाम था चेन्नई रेलवे स्टेशन, और चेन्नई जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है MG रामाचंद्रन, रामाचंद्रन रेलवे स्टेशन, MG रामाचंद्रन रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया है। देखो चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है, MG रामाचंद्रन। MG जो रामाचंद्रन है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। 1977 से 1987 के बीच में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन रहे थे, MG रामाचंद्रन, और उन्हीं के नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है, MG रामाचंद्रन रेलवे स्टेशन। अगला की बात की, बरेली एयरपोर्ट। बरेली कहाँ पे पड़ता है, यूपी में पड़ता है, और बरेली एयरपोर्ट का नाम चेंज करके कर दिया गया है नाथनगरी रेलवे स्टेशन, नाथनगरी एयरपोर्ट, नाथनगरी एयरपोर्ट। देखो जो बरेली एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया है, नाथनगरी एयरपोर्ट। अपने इधर की बात करें, हजरतगंज चौराहा, हजरतगंज चौराहा का नाम करके नाम कर दिया गया है अटल चौराहा, अटल चौराहा। देखो अटल चौराहा किसका नाम कर दिया गया है, हजरतगंज चौराहा जो कहां पे है, लखनऊ में है, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, अटल चौराहा कर दिया गया है। इधर वाले देखो हो गए, आगे इधर की बात करते हैं हम। इधर हम बात करें तो चेनानी नासरी सुरंग है। चेनानी नासरी जो सुरंग है वो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात करें उसका नाम क्या है, चेनानी नासरी सुरंग। और इस सुरंग का नाम भी अब चेंज कर दिया गया है। इस सुरंग का नाम कर दिया गया है श्यामा प्रसाद, क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। देखो चेनानी जो नासरी सुरंग है इसका नाम क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। और ये जो सुरंग है वो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग। इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर, 9.28 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पहले इसका नाम क्या था, चेनानी नासरी। इसका जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और इसका नाम अब बदल गए, क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। और ये भारत की सबसे लंबी सुरंग कहाँ पे है भाई, ये जम्मू कश्मीर में है ना। और इसी सुरंग से NH-44 गुजरता है, NH-44 है वो भारत की सबसे लंबी सुरंग से गुजरता है। और NH-44 आपको पता है कहां से कहां तक है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। NH-44 कहां से कहां तक है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी। NH-44 को ही क्या बोलते हैं, उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर बोलते हैं, उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर बोलते हैं। इधर से उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर में कौन सा NH शामिल है, NH-44। और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में कौन सा NH शामिल है, NH-27। और NH-27 को क्या बोलते हैं,
पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, NH44 को बोलते हैं उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर। NH44 की कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 3770 किलोमीटर और ये उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। ठीक है, तो चेनानी नासरी सुरंग का नाम क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला देखो, अहमदाबाद है जिसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद है भारत का मैनचेस्टर कहते हैं और अहमदाबाद का भी नाम चेंज कर दिया गया है। अहमदाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? कर्णावती कर दिया गया है। अहमदाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? कर्णावती। अहमदाबाद कहाँ पे पड़ता है भाई? गुजरात में, है ना, गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद को भारत का लंकाशायर कहते हैं, भारत का बोस्टन कहते हैं और भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, और कर्णावती इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? कर्णावती। अगला देखो, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन कहाँ पे है? दिल्ली में। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? इसका कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। इसका नाम क्या कर दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। देखो, प्रगति मैदान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। अगली बात में छत्तीसगढ़ की राजधानी। देखो, छत्तीसगढ़ की राजधानी पहले क्या थी? छत्तीसगढ़ की राजधानी थी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी? रायपुर। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। किससे अलग हुआ था? ये मध्य प्रदेश से। और इसके अलग होने के बाद ही राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था। पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से कौन अलग हो गया? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई गई, क्या बनाई गई? रायपुर। और रायपुर के बाद में इसकी राजधानी दूसरी बनाई गई, इसका नाम क्या था? नया रायपुर। जैसे नया रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या बनाई गई? नया रायपुर। अब देखो, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली हुई, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या बनाएगी? नया रायपुर। अब इस नया रायपुर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अटल नगर कर दिया गया है। अटल नगर। देखो, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी वर्तमान में? अटल नगर। पहले नया रायपुर बनाई थी और नया रायपुर से वर्तमान में क्या कर दिया? इसका नाम क्या कर दिया गया है? अटल नगर। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? अटल नगर। अगला देखो, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, यानी स्वच्छ भारत अभियान का भी नाम चेंज कर दिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान का नाम क्या कर दिया गया है? सुंदर भारत। स्वच्छ भारत का नाम करके क्या कर दिया गया है? सुंदर भारत मिशन, सुंदर भारत अभियान। स्वच्छ भारत का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? सुंदर भारत कर दिया गया है। अगला देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान है, इसका नाम भी चेंज करके क्या कर दिया गया है? बदलाव। इसका नाम भी क्या कर दिया गया है? बदलाव कर दिया गया। देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चलाया गया था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बदलाव नाम कर दिया गया। अगला देखो, रेलवे सुरक्षा बल, जिसको क्या बोलते हैं? RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बोलते हैं, और इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल का नाम क्या कर दिया गया है? भारतीय रेलवे। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। इसका नाम क्या कर दिया गया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा है, उसका नाम है वो पहले क्या था? रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे प्रोटेक्शन, रेलवे पुलिस फोर्स नहीं होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। ठीक है, अब ऐसे पूछा जाए कि भारत में रेल कब चलाई गई, तो भारत में सबसे पहली रेल कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से लेकर मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में। वर्तमान में भारतीय रेलवे के कुल कितने जोन हैं? तो वर्तमान में भारतीय रेलवे के कुल 18 जोन हैं। ठीक है, और 18 जोन में से सबसे नवीनतम जोन कौन सा है? दक्षिणी तटीय रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। तो भारतीय रेलवे का जो 18वां जोन है उसका क्या नाम है? विशाखापट्टनम है। पहले 17वां जोन था, 17वें जोन का नाम था कोलकाता मेट्रो, और 18वें जोन का नाम क्या है? 18वें जोन का नाम है विशाखापट्टनम। इस समय भारत के जो
गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी के समय ही भारत में क्या चलाई गई थी? पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, उसके बाद देखो रोहतांग सुरंग। ये रोहतांग सुरंग है कहां पर? ये लेह को मनाली से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? लेह को मनाली से जोड़ती है। देखो इसकी क्या विशेषता है? रोहतांग सुरंग है वो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है। ये क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग, सबसे ऊंचाई में स्थित सुरंग, ऊंचाई में स्थित सुरंग। दुनिया की सबसे ऊंचाई में स्थित सुरंग का क्या नाम है? रोहतांग सुरंग। अब इस सुरंग का नाम भी चेंज करके क्या कर दिया गया है? अटल टनल। अटल टनल। रोहतांग सुरंग का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अटल टनल कर दिया गया है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 8.8 किलोमीटर। 8.8 किलोमीटर। और ये विश्व की सबसे ऊंचाई में स्थित टनल है। विश्व की सबसे ऊंचाई वाली टनल का क्या नाम है? अटल टनल। पहले इसका नाम क्या था? रोहतांग सुरंग, जो किसको किससे जोड़ती है? लेह को मनाली से जोड़ती है। ठीक है, अगला देखो हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज करके कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। इसका नाम भी चेंज करके क्या कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ पे पड़ता है भाई? भोपाल में पड़ता है। और भोपाल कहाँ पे? पता ही है आपको कहाँ पे पड़ता है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से देखो ट्रेन 18 है। ट्रेन 18 है वो क्या है? भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। ट्रेन 18 भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। इसका नाम भी चेंज करके कर दिया गया है वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन। ट्रेन 18 वो भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है, जिसका नाम क्या है? पहले नाम क्या था? ट्रेन 18 था, ट्रेन 18 था। इसका नाम करके चेंज करके क्या कर दिया गया है? वंदे भारत ट्रेन कर दिया गया है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का क्या नाम है, तो इसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस है वो कहां से कहां चलती है? असम से लेकर के कहां चलती है? कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी गति ट्रेन कौन सी, जिसका क्या नाम है? उसका नाम है वंदे भारत ट्रेन। और भारत की सबसे तेज ट्रेन और सबसे, उसकी बात करें हम तेजस, सबसे प्राइवेट ट्रेन का क्या नाम है? तेजस। भारत की एकमात्र प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? तेजस ट्रेन। ये जो ट्रेन वो चलाई गई कहां से कहां तक चलाई गई थी? देखो वंदे भारत यानी ट्रेन 18 कहां से? वाराणसी से दिल्ली तक। वाराणसी से दिल्ली तक चलाई गई थी। और तेजस ट्रेन क्या है? भारत की प्रथम निजी स्तर की ट्रेन है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है औरंगजेब रोड, ये दिल्ली में है, औरंगजेब रोड है, उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। इसका नाम कर दिया गया है कलाम रोड। औरंगजेब रोड का नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है? कलाम रोड कर दिया गया है। तो ये तो मुख्य मुख्य हैं। इसके अलावा देखो 2-4 नाम और भी चेंज हुए हैं। जैसे हमारे बंगाली खाड़ी में द्वीप हैं, और द्वीपों की हम बात करें तो द्वीप का नाम है, जैसे देखो नील द्वीप है एक। कौन सा द्वीप है? नील द्वीप। और नील द्वीप का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? शहीद द्वीप। शहीद द्वीप। देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके पास में एक द्वीप है जिसका नाम है नील द्वीप। और नील द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है? शहीद द्वीप कर दिया गया है। उसके बाद में एक द्वीप और है, इसका नाम है रोस द्वीप। कौन सा द्वीप है? रोस। और इसका नाम कर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। उसका नाम क्या कर दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रोज से क्या बन गया? बोस। नील से क्या बन गया? शहीद। रोज से क्या बन गया? बोस। उसके बाद में देखो एक द्वीप और, इसका नाम है हैवलॉक द्वीप। कौन सा द्वीप है? हैवलॉक द्वीप। इसका नाम कर दिया गया है स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम करके चेंज करके क्या कर दिया गया है? स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया। रोस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। हैवलॉक द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है? स्वराज द्वीप। उसके बाद में देखो एक और है व्हीलर द्वीप। उड़ीसा के पास में एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। और इसका नाम करके चेंज कर दिया गया, क्या कर दिया गया है? डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप। डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिसको भारत का मिसाइल मैन कहते हैं।
डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर क्या नाम कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप। यानी नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, रोज द्वीप का सुभाष चंद्र बोस द्वीप, उसके बाद हेवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप, व्हीलर द्वीप का अब्दुल कलाम द्वीप। इसके अलावा देखो गुड़गांव है, गुड़गांव, गुड़गांव का भी नाम चेंज हो गया, क्या नाम हो गया, गुरुग्राम। गुड़गांव का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, गुरुग्राम। और आपको एक बात बता दूं, गुरुग्राम में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, क्या, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है, कहाँ पे है, गुरुग्राम में। और ये एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, भारत में। भारत में सिर्फ एकमात्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, भारत में। और कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसका मुख्यालय भारत में नहीं है। ये पहली संस्था है जिसका नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय सोलर संगठन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, गुरुग्राम में। एक मेवात है, मेवात, और मेवात कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा में। और मेवात का नाम भी चेंज करके क्या कर दिया गया है, नू कर दिया गया है। मेवात का नाम क्या कर दिया गया है, नू। मेवात का नाम क्या हो गया है, नू। इसी प्रकार से दिल्ली में एक स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। कौन सा है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम भी हमारे पूर्व जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, है ना, तो फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है उसका नाम भी किस पे कर दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से सारे द्वीप हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं किसका क्या नाम हुआ है, रीडिंग लगाते हैं। मोटेरा स्टेडियम का नाम क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। फैजाबाद का नाम क्या हो गया है, अयोध्या। उसके बाद में इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो लखनऊ में है। अलीगढ़ का नाम क्या कर दिया गया है, हरिगढ़ कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह का दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। शिमला का नाम क्या कर दिया गया है, श्यामला कर दिया गया है। बोगीबुल पुल का नाम क्या कर दिया गया है, इसका नाम अटल सेतु। बोगीबुल का नाम क्या कर दिया गया है, अटल सेतु कर दिया गया है। ये डबल डेकर पुल है जो सबसे लंबा है। चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है, MG रामाचंद्रन रेलवे स्टेशन। बरेली एयरपोर्ट का नाम नाथनगरी एयरपोर्ट। हजरतगंज चौराहा का नाम अटल चौराहा कर दिया गया है। इसी प्रकार से चेनानी नासरी सुरंग का नाम श्यामी प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। अहमदाबाद का नाम कर्णावती हो गया। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर, और नया रायपुर का नाम क्या कर दिया गया है, अटलगढ़। इसका मतलब छत्तीसगढ़ राजधानी क्या होगी हमें, अटल नगर हो गई। इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान का नाम सुंदर भारत हो गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम क्या हो गया, बदलाव हो गया है। रेलवे सुरक्षा बल का नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा हो गया है। इसके अलावा रोहतांग सुरंग का नाम अटल टनल हो गया है, जो क्या है, भारत नहीं विश्व की सबसे ऊंचाई में से टनल है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन जो हाल भोपाल में है। ट्रेन 18 जो भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है उसका नाम क्या कर दिया गया है, वंदे भारत ट्रेन। ये कहाँ से कहाँ, दिल्ली से वाराणसी की भी चली थी। औरंगजेब रोड का नाम क्या कर दिया गया है, कलाम रोड कर दिया गया है। नील द्वीप का नाम क्या हो गया, शहीद द्वीप हो गया। रोज द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया। हेवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप हो गया। व्हीलर द्वीप का नाम अटल अब्दुल कलाम द्वीप हो गया। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम हो गया। और गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है जो एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसका मुख्यालय भारत में है। इसके अलावा मेवात का नाम क्या हो गया है, नू हो गया। ये सारे क्वेश्चन है वो पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एनटीपीसी एग्जाम लग रही है, आगे रेलवे डी ग्रुप की एग्जाम है, एसएससी की एग्जाम है, सेंट्रल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना बिना स्किप किए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।